हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों कल के दिन स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है स्कोडा ट्यूब्स की, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि दोस्तों कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से वो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि जिनको नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो में हम आगे बात करने से पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन, 140 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर 100 शेयर्स मिलते हुए नजर आए एक लॉट के अंदर। 220 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था। अब जब भी देखें हम आईपीओ की बात करते हैं तब चलिए ये देखते हैं कि आईपीओ किस तरह का था, क्या पूरा फ्रेश इशू था, क्या ऑफर फॉर सेल था। तो ये आईपीओ दोस्तों पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, यानी जो 220 करोड़ थे वो सारे के सारे पैसे अगर आप देखेंगे कंपनी खुद यूटिलाइज करती हुई नजर आई है, राइट। दूसरी चीज़ हम देखते हैं दोस्तों हमेशा सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का है। सो दोस्तों दूसरा जो आप डेटा देखेंगे जो है सब्सक्रिप्शन का, तो जो क्यूआईबी कैटेगरी थी उसने करीबन 73 टाइम्स के आसपास आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, यानी क्यूआईबीज ने कुल मिलाकर इस आईपीओ में पैसा डाला 3210 करोड़ का। एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 121 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। रिटेल कैटेगरी ने करीबन दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया 20.89 टाइम्स। और कुल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ 57.37 टाइम्स विद इन 3 डेज, यानी करीबन कंपनी को 8,835 करोड़ रुपए मिलते हुए नजर आए। अब आप कह सकते हैं 220 करोड़ दोस्तों कंपनी ने मांगे थे, कंपनी को मिल गए कुल मिलाकर करीबन 8,835 करोड़। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है वो तो अपने आप में बढ़िया आता हुआ देखने को मिला। जरूर कह सकते हैं क्यूआईबीज ने थोड़ा बहुत कम सब्सक्राइब किया, बट ओवरऑल दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे किसी भी लिहाज से आपको खराब देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ गुड सब्सक्रिप्शन। ग्रेट वाली कैटेगरी में तो चलिए नहीं आता है, बट गुड सब्सक्रिप्शन जरूर आता हुआ देखने को मिला। टोटल 57 टाइम्स आईपीओ को पैसा आया। अब एक और चीज हम दोस्तों देखते हैं वो क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल्स किस प्रकार का है। सो फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स कुछ इस प्रकार से है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 195 करोड़ का। 2023 में वो बढ़कर सीधा 307 करोड़ का हो जाता है। 2024 में वो बढ़कर 402 करोड़ का हो जाता है। और अभी तक दोस्तों कंपनी ने करीबन 9 मंथ्स के नंबर्स रिपोर्ट करे, यानी एक क्वार्टर का नंबर बाकी है और ऑलरेडी कंपनी ने 363 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, कंपनी का दोस्तों मुनाफा करीबन 2022 में 1 करोड़ 64 लाख का था, तो अगले साल 10 करोड़ 34 लाख का हो गया और उसके अगले साल 18 करोड़ 30 लाख का कंपनी का मुनाफा होता हुआ देखने को मिला। यानी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो सर्टेनली काफ़ी बढ़िया नजर आई। इसके अलावा कंपनी ने भी दोस्तों नंबर्स रिपोर्ट करें 9 मंथ्स के और इसमें कंपनी ने ऑलरेडी 25 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे कंपनी की ग्रोथ जो है अब वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। जरूर कंपनी के ऊपर बोरोइंग है करीबन 202 करोड़ की एज ऑफ नाउ। अगर कंपनी के रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं दोस्तों, कंपनी के रिटर्न रेशियोज कुछ इस प्रकार से है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28.77% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी बढ़िया आपको नजर आ जाता है, ऑलमोस्ट 16% के आसपास का। पैट मार्जिन 4-5% का है। इस प्रकार से कंपनी के नंबर्स है। एक बार कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी देख लीजिए। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है 25.25 की पी पे, और जो इसके पीएस लाइक रत्नामणि याद रखिएगा 32 की पी पे ट्रेड करता है, वीनस पाइप्स 30 की पी पे ट्रेड करता है, वेल्पसन 27 की पी पे ट्रेड करता है और सूरज लिमिटेड 34 की पी पे ट्रेड करता है, मतलब ऑलमोस्ट 35 ही हो चुका है। तो जो पीयर कंपैरिजन भी आप नोटिस करेंगे तो ये है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो आपको ऐसा नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा कंपनी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है, बल्कि जगह नज़र आती है, ये बात भी क्लियर दिखता है। अब दोस्तों कुछ और बातें समझ लेते हैं, देन सीधा हम बात करेंगे किसकी कि किस प्रकार की लिस्टिंग हो सकती है। देखिए स्कोडा ट्यूब्स की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है क्या, स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स और इसके प्रोडक्ट्स। दो कंपनी ने क्लासीफाई कर रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, एक तो सीमलेस है और एक है वेल्डेड ट्यूब्स। कंपनी याद रखिएगा अपने प्रोडक्ट्स को 16 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है और 16 कंट्रीज़ का मतलब ये है कि कंपनी का 28% जो रेवेन्यू है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो आता कहाँ से, वो एक्सपोर्ट से आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके लिए एक्सपोर्ट। इनके जो क्लाइंट्स है ये बात ध्यान रखिएगा, वो भी ऑलमोस्ट ईपीसी, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स इन जगह पर इन सब चीज़ों में स्प्रेड है। कंपनी का दोस्तों ओवरऑल अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो जो सीमलेस कैपेसिटी है वो है 10,068 मेट्रिक टन पर एनम। कंपनी ने ये बता रखा है कि कंपनी कैपेक्स करेगी और वो जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो जनवरी 2026 के आसपास शुरू होगा। तो कैपेक्स कंपनी कर रही है क्लोज टू 10,000 मेट्रिक टन पर एनम का, मतलब बहुत बड़ा कैपेक्स है। इसके अलावा जो वेल्डेड कैपेसिटी है वो करेंटली है 1020 मेट्रिक टन पर एनम की, बट कंपनी ने ये बताया कि 12,130 मेट्रिक टन पर एनम का दोस्तों कंपनी कैपेक्स करने जा रही है और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा बाय मार्च 2026।
तो बड़ी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी के प्लान्स फ्यूचर को लेकर जो कंपनी कैपेक्स कर रही है उसका जो असर है बिजनेस के ऊपर वो आपको पड़ता हुआ नजर आएगा, ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं FY26 के बाद, राइट। मतलब मान सकते हैं आप इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद आपको कंपनी के जो नंबर्स है उसमें आपको अलग ही बढ़त देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज कंपनी का कैपेक्स जो है इन लाइन जो है वो बहुत बड़ा कैपेक्स है और उसका असर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपनी के बिजनेस पे। मतलब आप मान के चलिए स्कोडा ने ये एम कर रखा है कि वो अपने आप को डबल कर देंगे किसमें, सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स कैपेसिटी में, और 13 गुना याद रखिएगा इनकी जो वेल्डेड ट्यूब्स और पाइप कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अगर कंपनी अपने आप को डबल करती हुई नजर आ रही है, अपनी कैपेसिटी को डबल करती हुई नजर आ रही है सीमलेस के अंदर और 13 गुना करती हुई नजर आ रही है वेल्डेड ट्यूब्स के अंदर, तब समझ सकते हैं बिजनेस पर कितना बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अगर बात करते हैं तो कंपनी ये बात ध्यान रखिएगा जो ऑपरेट करती है हॉट पियर्सिंग मिल के अंदर भी, जहाँ पर 20,000 मीट्रिक टन पर एनम के आसपास का कंपनी प्रोड्यूस करती है मदर हालो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इनके लिए एस्पेक्ट है, क्योंकि ये एक स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब है, इन हाउस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। और इसलिए दोस्तों होता क्या है, जब कंपनी का इन हाउस रहता है चीज़ें तो उससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट होता है, बेटर कॉस्ट कंट्रोल होता है और डिपेंडेंस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कम हो जाता है। ये अपने आप में आप समझ सकते हैं बढ़िया है, और इससे कंपनी के आने वाले समय में मार्जिन पर भी अच्छा ओवरऑल कंपनी को मदद मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ये बात ध्यान रखिए कंपनी ने 55 करोड़ रुपए प्री IPO प्लेसमेंट से भी जुटाए थे और वो जो फंड्स है वो ऑलरेडी कैपेक्स के टुवर्ड्स जा चुके हैं। अभी जो पैसा कंपनी जुटा रही है तो 110 करोड़ रुपए याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 77 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी एक्सपांशन करेगी टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड ऑफ स्टीमलेस एंड वेल्डेड ट्यूब पाइप। मतलब कैपेक्स के अंदर 77 करोड़ जाएगा और बाकी का 37 करोड़ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। कंपनी ने ये बात ध्यान रखिएगा 110 करोड़ रुपए जो रेस करे हैं फ्रॉम IPO वो लिए ही हैं ताकि नए कैपेक्स के ऊपर कंपनी पैसा खर्च कर सके। इसके अलावा दोस्तों जो 55 करोड़ का कंपनी ने प्री IPO प्लेसमेंट किया था, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे काफ़ी दमदार लोग आए थे। मालाबार फंड ने करीबन 30 करोड़ रुपए लगाया और जो विकास खिमानी है कार्नेलियन फंड के, उन्होंने 25 करोड़ रुपए लगाया था। तो अगर मालाबार आता हुआ देखने को मिल रहा है, विकास खिमानी जी आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो इन्वेस्टर को दिखता है कि हाँ भैया कंपनी में कौन कौन पैसा लगा रहा है दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के समझने के लिए, इसलिए आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। अब बात करते हैं कि किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है। तो देखिए 140 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज़ है, 25.25 के आसपास का PE है। करंट ग्रे मार्केट चल रही है 19 रुपये, जो करीबन 13% के आसपास ट्रांसलेट करती है। मेरे हिसाब से दोस्तों जिस तरीके का बाजार है, क्योंकि बाजार उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा है, अगर अभी आप देखेंगे तो बाजार में अलग ही लग रहा है कि तेज़ी पता नहीं फिर से गायब हो चुकी है, बट यही है कि यहाँ एक लेवल को बाजार पकड़ के रखा है। मेरे हिसाब से 155 से लगाकर 170 के बीच में लिस्टिंग होनी चाहिए। वैसे देखिए कंपनी मुझे बहुत बड़ा नजर आई, बिकॉज ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से ये बात ध्यान रखिएगा इससे आने वाले समय में, आने वाले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 साल बाद जो कंपनी के नंबर आते हुए नजर आएंगे वो बहुत शानदार हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द कैपेक्स, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कितना ट्रांसलेट कंपनी कर पाती है, कैपेक्स कितना टाइम पे हो जाता है, वो बात अलग है। ये सब चीज़ें देखने वाली बात रहेगी बड़ा, इसलिए कंपनी बड़ा नजर आती है। बाकी लिस्टिंग तो मेरे हिसाब से इसके आसपास होनी चाहिए 150 से 170 के बीच में। नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए, इसी के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। बट उसके बाद कितना और बढ़िया कर सकता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।